जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। बुशरा बीबी के अपने डॉक्टर ने यह डिक्लेयर कर दिया कि बुशरा बीबी को जहर नहीं दिया गया। इस इंकशाफ के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यूट्यूबर्स ने, इनके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने उस डॉक्टर के खिलाफ भी कार्रवाई स्टार्ट कर दी। कैसे, ये हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और आज अडयाला जेल में अमरीकी सफारत खाने का एक 3 रुकनी वफ्द पहुंच गया और जब वहां पे पहुंचा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह डंडोरा पीटना शुरू कर दिया कि शायद इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए अमरीकी सफ़ीर अडयाला जेल पहुंच चुके हैं। असल इशू क्या था, ये हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और इमरान खान साहब का जो साइफर केस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, उसकी तारीख 16 अप्रैल हो गई है और ये जो केस इतना लंबा खींचा जा रहा है, इसके ज़िम्मेदार इमरान खान साहब के एक वकील हैं। वो वकील साहब इस सारे इशू के ज़िम्मेदार क्यों हैं, ये हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और सलमान अहमद और शेर अफजल मरवत के दरमियान भी एक जंग छिड़ गई है। ऐसे लगता है जैसे शेर अफजल मरवत साहब किसी के बगैर लड़ाई किए हुए एक दिन भी नहीं गुजार सकते। ये लड़ाई कैसी है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और शेख रशीद साहब, ऐसे महसूस होता है कि वो शेख रशीद रहे ही नहीं जो कभी हुआ करते थे। अब ये जो नए शेख रशीद साहब ये कहाँ से आ गए, ये भी हम आपको इसी वीलॉग में बताएंगे। आपको याद होगा कि शेख रशीद साहब एक बड़े ज़बरदस्त किस्म के ख़तीब हुआ करते थे और ऐसे ख़तीब हुआ करते थे जो ये कहते थे कि पार्लियामेंट को जला दो, पार्लियामेंट को तबाह कर दो, पार्लियामेंट को गिरा दो, गिरेबान से पकड़ लो और खून की नदियाँ बहा दो। ये एक शेख रशीद हुआ करते थे जो फर्जंदे रावलपिंडी थे और इनको बड़ा जोम था कि ये एक तो स्टैब्लिशमेंट के लाडले हैं, दूसरे इमरान खान साहब इनके बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते और तीसरे इनसे बड़े लीडर पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं हैं। लेकिन अब वही शेख रशीद साहब जब अदालतों में पहुंचते हैं, जब रिपोर्टर्स इनसे सवाल करते हैं तो शेख रशीद साहब के पास कोई जवाब नहीं होता। आज भी शेख रशीद साहब जब अदालत गए तो कुछ यूट्यूबर्स ने, कुछ जर्नलिस्टों ने शेख रशीद साहब से पूछा कि जनाब ये बताएं कि हुकूमत का क्या बनेगा, सूरत-ए-हाल क्या है। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा जी मैं खामोश हूँ, मैं खामोश ही रहूँगा, मेरे ख़िलाफ़ 19 केस हैं, अब अल्लाह ही बेहतरी करे इन केसेस का क्या बनता है और मैं हार चुका हूँ, मैंने अपनी हार मान ली है। अब उन लोगों से पूछे जो जीत गए हैं, तो वो शेख रशीद साहब जो गंडासा लेके शहर के अंदर फिरा करते थे या इस्लामाबाद की सड़कों के ऊपर फिरा करते थे, अब वो शेख रशीद ऐसा महसूस होता है कि वो कहीं रुखसत हो गए हैं और अब उनकी जगह एक दरवेश शेख रशीद सामने आए हैं जो हर मामले को अल्लाह ताला पे छोड़ देते हैं और साथ वो खामोश रहने की कोशिश करते हैं। मेरा ख्याल है शेख रशीद साहब को जो एक चिल्ला लगा था, उस चिल्ले के बाद वो ठीक ठाक हो गए हैं। अब उनके अंदर वो दमखम नहीं रहा। तो वो जो कहा करते थे पार्लियामेंट को गिरा दो, प्राइम मिनिस्टर को गिरेबान से पकड़ लो, खून की नदियां बहा दो और तबाही फेर दो और आग लगा दो, अब वो शेख रशीद साहब मेरा ख्याल है कहीं चले गए हैं। और असल जो शेख रशीद साहब हैं, जो वाकई शेख रशीद साहब हैं, वो सामने आ गए और वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने मुकदमे भुगतना चाहते हैं और चंद दिन सांस आसानी के साथ लेना चाहते हैं। तो ये बेसिकली औकात होती है सियासतदानों की या उन लोगों की जो बहुत ज़्यादा हवा के घोड़े पर चढ़ के बैठे होते हैं और जिनका ख्याल ये होता है कि इनके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। जब नए ऑप्शंस आते हैं, जब वक्त फिरता है, तो उसके बाद असल औकात जो है इंसान की वो सामने आती है। तो शेख रशीद साहब अपने असल रंग के साथ इस वक्त आवाम के सामने मौजूद हैं और वो अपना पता खुद लोगों से पूछते फिर रहे हैं कि मैं हूँ कौन और मैंने जाना कहाँ है। इस चीज़ को देख के मेरा ख्याल है पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों को अपने कान को हाथ लगा के अल्लाह ताला से तौबा करनी चाहिए और ये फ़ैसला करना चाहिए कि बड़ा बोल ज़ुबान से कभी नहीं निकालना चाहिए। और अगर आप बड़ा बोल निकालते हैं तो अल्टीमेटली कभी ना कभी शेख रशीद आपको बनना पड़ता है। इमरान खान साहब ने, आपको याद होगा, आज से 3 दिन पहले अडयाला जेल में अदालत में खड़े होकर ये इल्ज़ाम लगाया था कि बुशरा बीबी को जहर दिया गया है। बल्कि इमरान खान साहब का दावा यह था कि इन्हें आर्सेनिक दिया गया, जबकि बुशरा बीबी ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि मुझे खाने में हार्पिक के 3 कतरे मिलाकर दिए गए जिससे मेरी ज़ुबान जल गई है, मेरी स्किन के ऊपर प्रॉब्लम हो गए और मुझे मेरी जान लेने की कोशिश की जा रही है। और साथ उन्होंने बताया कि मुझे बताया किसी ने कि जी आपके खाने में हार्पिक मिलाया जा रहा है और इससे पहले उन्होंने ये इंकशाफ किया था कि मेरी शहद के अंदर मुझे जहर मिला के दिया गया था जिससे मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। बहरहाल वो बड़े उन्होंने दावे के साथ ये कहा था कि जी मुझे कत्ल करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें इमरान खान साहब ने अदालत से, जज साहब से रिक्वेस्ट की कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। फिर इमरान खान साहब ने अपने डॉक्टर का नाम दिया कि शौकत खानम के डॉक्टर हैं डॉक्टर आसिम यूनुस साहब, उनसे मुआयना कराया जाए। तो आज डॉक्टर आसिम यूनुस साहब ने बुशरा बीबी का मुआयना किया। उसके बाद जब वो बाहर निकले तो ज़ाहिर मीडिया ने उनसे पूछा कि क्या सूरत हाल है, तो उस पर उन्होंने क्लियरली कह दिया कि बुशरा बीबी को किसी किस्म का जहर नहीं दिया गया।
और ना ही इनके खिलाफ कोई इस किस्म की कार्रवाई हुई है, ना ही किसी जहर के कोई ट्रेस मिले हैं। अलबत्ता उन्होंने कहा जी मेडिकल टेस्ट हो रहा है तो मज़ीद बाकी चीज़ें जो वो भी सामने आ जाएंगी। फिर उन्होंने बताया कि 1-1.5 महीने से पहले उन्हें कुछ इस किस्म की तबीयत के अंदर ख़राबी की शिकायत थी, लेकिन उसकी वजह भी कोई इस टाइप की चीज़ नहीं है, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि इनको फूड पॉइजनिंग भी नहीं है। तो एक क्लियर मैसेज है डॉक्टर आसिम यूनुस साहब ने दे दिया। लेकिन जो ये खबर चलना शुरू हुई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अपने ट्रोलर्स हैं, जो उनके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि डॉक्टर आसिम यूनुस बिक गए हैं और ये एजेंसियों के दबाव में है और ये हुकूमत ने इनको दबाव में ला के इनसे ये बयान लिया गया है, जबकि असल तौर पे वाकई बुशरा बीबी को जहर दिया गया है और अब ये जो डॉक्टर्स हैं इसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे सवाल ये है कि डॉक्टर आसिम यूनुस तो आपके अपने डॉक्टर हैं, वो तो शौकत खानम के डॉक्टर हैं, वो इमरान खान साहब के लायल हैं, वो बुशरा बीबी के ज़ाती मुआलज हैं, इमरान खान साहब के भी ज़ाती मुआलज हैं। तो जब आपका ज़ाती मुआलज बोल रहा है तो उसके बाद फिर क्या चीज़ बचती है? क्यों ये कहा जाता है कि जो इमरान खान साहब ने कह दिया वो 100% दुरुस्त है और कोई भी शख्स अगर उसके ऊपर दूसरा वर्जन देगा तो वो गलत होगा? तो ये एक इम्प्रेशन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर है, ये बड़ा हैरान कौन है कि वो इमरान खान साहब की कही हुई ख्वाह वो बात सच्ची हो या झूठी हो उसको 100% दुरुस्त समझता है और जो बात भी उसके जवाब में दी जाती है वो ख्वाह उनकी अपनी बहनें हों, उनके अपने बहनोई हों, अपने उनके दोस्त हों, उनकी अपने पार्टी के लोग हों, उनके अपने कायदीन हो या फिर डॉक्टर हों या फिर बाहर के माहिरीन हो, तो उसको फौरी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स या उनके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो हैं वो उसको रद्द कर देते हैं, उसको रिजेक्ट कर देते हैं और ये कहते हैं कि ये बात गलत है और इनको दबा लिया गया है और इनको मैनेज कर लिया गया है। तो अब डॉक्टर यूनुस मेरा ख्याल है आज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए गद्दार हो जाएंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने वर्कर्स उन्हें डॉक्टर मानने से भी इनकार कर देंगे। तो ये एक वतीरा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो हमें आज नज़र आया। आज एक और बड़ी दिलचस्प खबर थी कि गौहर खान साहब ने डिक्लेयर किया कि मुझे इमरान खान साहब ने कहा था कि जो मेरे फोकल पर्सनस हैं उनमें 4 लोग शामिल हैं, शिबली फराज साहब हैं, उमर अयूब साहब हैं, इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब हैं और बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हैं। तो उन्होंने बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब का नाम जो गौहर खान साहब ने शामिल कर लिया है। अब इन फोकल पर्सनस में पहले सिर्फ 4 नाम होते थे, पहले सबसे पहले तो 3 नाम थे जो आए थे, उसमें गौहर खान साहब भी शामिल थे, फिर उसमें शेर अफजल मरवत साहब थे, फिर उमैर नियाज़ी साहब थे। बल्कि जो एक्चुअल इमरान खान साहब ने लिख कर दिया था उसके अंदर उमैर नियाज़ी और शेर अफजल मरवत थे। फिर इमरान खान साहब ने अपने हाथ से उसके ऊपर गौहर खान साहब का नाम लिखा था जो बाद में लिस्ट में इंक्लूड कर लिया गया था। फिर एक फहरिस्त जारी की गई कुछ अर्से बाद, उसमें शिबली फराज साहब को शामिल कर लिया गया था उमैर नियाज़ी और शेर अफजल मरवत साहब को हटा दिया गया था। फिर उमर अयूब साहब उसमें दाखिल हो गए थे और फिर गौहर खान साहब हो गए थे। आज गौहर खान साहब ने एक नई फहरिस्त दे दी जिसमें अली ज़फ़र साहब को शामिल कर लिया गया। तो अभी तक फोकल पर्सनस की लिस्ट जो है वो फाइनल नहीं हो रही। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कमाल है कि किसी चीज़ को किसी साइड पर लगने नहीं देते। तो अब आप देख लीजिएगा कुछ अरसे बाद, बल्कि हो सकता है चंद घंटे बाद, अली ज़फ़र साहब का नाम दोबारा इसमें से निकल जाए और इसमें से कोई एक नया नाम ऐड कर लिया जाए। तो ये कभी, मेरा नहीं ख्याल कि ये फ़हरिस्त कभी मुकम्मल हो सकेगी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कमाल है कि वो किसी चीज़ को भी फाइनल नहीं रहने देती। अब सलमान सफदर साहब इमरान खान साहब के वकील हैं, आपको याद होगा कि बड़े नामवर वकील हैं ये, और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो डिवीज़नल बेंच है, जो 2 रुकनी बेंच है, जिसमें ज़ाहिर है अमर फारूक साहब हैं जो चीफ जस्टिस है और उनके साथ साथ मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब हैं दूसरे जज हैं। तो वहाँ पिछले 10 दिन से साइफर केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इन 10 दिनों में सिर्फ एक ही वकील बोल रहा है और वो वकील सलमान सफदर साहब है। तो सलमान सफदर साहब रोज़ाना की बुनियाद पे को 1.5 घंटा 2 घंटे अदालत के अंदर तकरीर करते हैं और उसके बाद जब वो खुद थक जाते हैं तो फिर ये तारीख अगले दिन पे चली जाती है। आज भी समाअत के दौरान उन्होंने तकरीर की और ये तकरीर बड़ी लंबी होगी, जिसमें फिर सारे चीफ जस्टिस साहब उनसे सवाल करते रहते हैं, पूछते रहते हैं। और इस तकरीर के बाद उन्होंने कहा जी कि अब इमरान खान साहब की ईदी तो बनती है, इमरान खान साहब को रिहाई तो मिलनी चाहिए। जिस पे चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि इतनी क्या जल्दी है, अभी तो हमने ये फैसला करना है कि मरकज़ी अपीलें जो हैं उनका हमने क्या डिसीजन करना है। तो पहले मरकज़ी अपीलों का फैसला तो होने दें, उसके बाद फिर ये इनकी रहाई का फैसला होगा। फिर ज़ाहिर 16 अप्रैल तारीख दे दी गई। जब तारीख दी गई तो सलमान सफदर साहब ने फिर ये कहा कि जब जी 16 तारीख को हम आएंगे तो मैं मेमोरी ताज़ा करने के लिए दोबारा एक बात करूँगा। तो अब अगर ये केस डिले हो रहा है तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि सलमान सफदर साहब रोज़ाना बोल रहे हैं और वो बोलते हुए थक नहीं रहे और मुसलसल बोल रहे हैं और इतना ज़्यादा उन्होंने इसके ऊपर बोला कि उसकी वजह से ज़ाहिर रोज़ाना की बुनियाद पे केस आगे शिफ्ट होता चला गया। अब ये 16 अप्रैल को चला गया है जो ईद के बाद, ज़ाहिर छुट्टियों के बाद आएगा और मुझे नहीं यकीन कि सलमान सफदर साहब इसको किस तरह वाइंड अप होने देंगे। फिर उसके बाद सारे FIA के वकला होंगे,
उन्होंने बात करनी होगी, फिर कुछ और वकील जो हैं वो आएंगे। तो ये केस इतनी जल्दी निपटता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा, और इसकी बुनियादी वजह मेरा ख्याल है इमरान खान साहब के अपने वकील हैं जो इस मामले को इतना खींच रहे हैं कि ये किसी साइड पे ये लगता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो इमरान खान साहब को चाहिए कि वो वकील अपने जो हैं वो प्रोफेशनल रखें और उनको बाकायदा फ़ीस दें। बगैर फ़ीस के अगर वकील होंगे या पार्टी के साथ उनका ताल्लुक़ होगा तो फिर यही करेंगे, वो रोज़ाना की बुनियाद पर जाया करेंगे और अदालत में खड़े होकर तकरीर ठोक दिया करेंगे, और उसके बाद उनके टिकट चलने शुरू हो जाएंगे और इस बात पे खुश होंगे क्योंकि इससे वकला का प्रोफाइल अपना डेवलप हो रहा है, या वो MNA की सीट पे पक्के हो रहे हैं, या वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वज़ीर बनने की कोशिश कर रहे हैं, या वो सेनेटर की हैसियत से अपने मामलात को ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं पार्टी के अंदर। इनका कोई और मकसद नहीं है कि इमरान खान साहब रिहा होने चाहिए, बाहर निकलने चाहिए, केस का फैसला होना चाहिए। ये अपने मामला जो है ठीक कर रहे हैं, तो इमरान खान को चाहिए कि वो वकील तो ढंग के रख लें और उनको बाकायदा फ़ीस दें ताकि वो प्रोफेशनली इन केसेस को डील करें। आज अचानक एक खबर गर्दिश करनी शुरू हो गई कि जी एक अमरीकी एम्बेसी का एक 3 रुकनी वफ़द है जिसमें एक अमेरिकन है, 2 पाकिस्तानी है, वो अडयाला जेल पहुँच गए। और जब वो अडयाला जेल पहुँचे तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने वर्कर्स ने ये ढंढोरा पीटना शुरू कर दिया कि देखें जी, वो जो एक अमेरिकन सेनेटर ने कहा था कि अमरीकी सफ़ीर को इमरान खान साहब से जेल के अंदर मुलाकात करनी चाहिए, तो वो अब मामला वकूअ पज़ीर होता हुआ नज़र आ रहा है। अब अमरीकी सफ़ीर जो हैं वो पहुँच गए इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए, और उसके बाद इमरान खान साहब को रिहा अमेरिका करवा देगा। और अमेरिका ने ये कह दिया है कि हमारे इमरान खान साहब से तल्लुकात ख़राब नहीं है, हम इमरान खान साहब को चाहते हैं। इमरान खान साहब जो वो जीत चुके हैं और उस जीत के बाद इन्हें प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। तो इस किस्म की बातें उन्होंने सोशल मीडिया पर स्टार्ट कर दी। इतना ज़्यादा ये प्रोपेगेंडा किया गया कि फिर अमेरिकन एम्बेसी की तरफ से ये वजाहत आ गई कि जनाब, हम जो अडयाला जेल गए थे वो इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए नहीं गए थे, हम जो नूर मुकद्दम केस है उसके मुजरम है ज़ाहिर जाफ़र, उससे मुलाकात करने के लिए गए थे, क्योंकि ज़ाहिर जाफ़र जो है अमेरिकन सिटीज़न है। और आपको याद होगा कि 13 मार्च 2023 को ये एक पाकिस्तानी सफ़ीर थे, पुराने सफ़ीर मुकद्दम साहब, उनकी साहबजादी नून मुकद्दम को ज़ाहिर जाफ़र ने कत्ल कर दिया था, और बड़ा बहीमाना कत्ल था, बड़ा खौफनाक कत्ल था। तो इस पे ज़ाहिर जाफ़र को 2 बार सज़ाए मौत हुई है। तो अब वो अडयाला जेल के अंदर है। तो जब अडयाला जेल के अंदर है तो अमेरिकन जो एम्बेसी है वो, क्योंकि इनका अमेरिकन सिटीज़न होने की वजह से, तो उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि जो इनके शहरी दूसरे मुल्कों की जेलों में बंद हैं उनकी टेक केयर की जाए। तो इस मामले में फिर वो उन्होंने एक दरख्वास्त दी थी हुकूमत पाकिस्तान को कि जी हमें कौंसलर रसाई दी जाए। तो हुकूमत ने कौंसलर रसाई दे दी, जिसके बाद ये 3 मेंबर्स जो थे ये जेल गए और आधा घंटा वो ज़ाहिर जाफ़र से मुलाकात करके आए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने या उनके सोशल मीडिया ट्रोलर्स ने इसे इमरान खान साहब के साथ जोड़ दिया, जिसके बाद खासा एक तरथली मच गई पाकिस्तान के अंदर। सब लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि शायद अमेरिकन इमरान खान साहब को बाहर निकालना चाहते हैं। तो इसमें अमेरिकन एम्बेसी की तरफ से एक वजाहत आ गई, फिर हुकूमत पाकिस्तान ने भी वजाहत कर दी कि जनाब ऐसा मामला नहीं है, ये आपको कोई गलत फहमी हुई है। सलमान अहमद साहब आप जानते हैं बड़े गुलकार हैं, और फिर इमरान खान साहब के साथ उनका बड़ा करीबी ताल्लुक है। वो हमेशा इमरान खान के साथ नज़र आते थे, इमरान खान साहब के तराने भी उन्होंने गाए हुए हैं, और वो इस वक्त शायद मुल्क से बाहर हैं किसी जगह पे। तो उन्होंने शेर अफजल मरवत साहब के ख़िलाफ़ एक ट्वीट कर दी और उन्होंने इनको रॉन्ग नंबर डिक्लेयर कर दिया। वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि उन्होंने इनको क्या उन्होंने कहा था। उन्होंने कहा, शेर अफजल मरवत, आपने अपने लीडर का गलत फ़ायदा उठाया, इमरान खान ने आपको साइडलाइन करके दुरुस्त किया, खुर्रम रोकड़ी की तरह आप भी रॉन्ग नंबर हैं। फिर इन्होंने यूट्यूब पर आदिल राजा और हैदर मेहदी का जिक्र किया और कहा कि सच्चाई की निशानदेही करने पर वो इन दोनों की हमायत करते हैं। सलमान अहमद साहब हमायत कर रहे हैं। शेर अफजल मरवत ने फौरी तौर पे उनको जवाब दिया और कहा कि आपका बयान आपकी सोच का आकाश है, ऐसे तनाज़े से आप लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो करना चाहते हैं, यानी आप लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो करना चाहते हैं, और आप जैसे 2 गद्दारों से मेरी सोशल मीडिया टीम निपट लेगी, और 5 अप्रैल तक इंतज़ार करें, आपको जवाब ज़रूर दिया जाएगा। तो इसके ऊपर शेर अफजल मरवत साहब सीधे हो गए उनके साथ, और सलमान साहब ने, मेरा ख्याल है सलमान साहब ने गलती की है, उन्होंने शेर अफजल मरवत साहब को छेड़ लिया। शेर अफजल मरवत साहब को तो इमरान खान साहब छेड़ने की गलती नहीं कर रहा है, वो इतने खौफनाक आदमी है। बल्कि आज इन्होंने एक और बड़ी दिलचस्प बात कर दी। इन्होंने कह दिया कि जनाब इस्लामाबाद में धरने के लिए 30,000 लोग साथ हों तो देखते हैं कौन हम पर लाठियां बरसाता है। तो वो बाकायदा ये पहले भी कह चुके हैं वो कि ये जो इस्टेब्लिशमेंट है इन सब के लिए इतने लोग काफ़ी हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि 30,000 लोग हों तो फिर देखते हैं कि कौन हमें रोकने की कोशिश करता है। और फिर उन्होंने कहा कि मखसूस सीटों पर हल्फ न लेने के अली अमीन गंडापुर के बयानिए की भी तईद करता हूँ, और मखसूस सीटें मुस्लिम लीग नून और JUI को कैसे दी जा सकती हैं।
और फिर उन्होंने कहा कि हम इस्लामाबाद धरने के लिए जा रहे हैं, हमें 30,000 तगड़े नौजवान दरकार हैं धरने में, 30,000 लोग होंगे, देखते हैं कौन हम पर लाठियाँ बरसाएगा। और ये उनका एक दावा है शेर अफजल मरवत साहब का। तो इस किस्म की गुलफशानी वो करते रहते हैं, लेकिन इस गुलफशानी के बावजूद मेरा ख्याल है सलमान अहमद साहब को शेर अफजल मरवत के ख़िलाफ़ टक्कर नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि शेर अफजल मरवत साहब वाकई बड़े खौफनाक आदमी हैं और इनके सामने मेरा नहीं ख्याल कि कोई शख्स ठहर सकता है। तो सलमान अहमद साहब नहीं ठहर सकेंगे, क्योंकि इन्होंने अपनी सोशल मीडिया टीम बना ली है और वो टीम जो है वो बंदा तलाश कर रही है इस वक्त पूरे मुल्क में कि किसके साथ उन्होंने लड़ना है, क्योंकि ज़ाहिर है एक टीम है, एक फ़ौज है, तो उसने किसी न किसी के साथ लड़ना भी है। तो सलमान अहमद साहब ने उनको मौका दे दिया। तो मेरा ख्याल है 5 अप्रैल के बाद जब ये टीम बाकायदा एक्टिव होगी तो सलमान अहमद साहब की इस बार खैर नहीं है।